ये किसान आंदोलन ना होकर किसी खास समुदाय का जानबूझकर प्रोपेगेंडा है। और क्या बिहार में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, और कहीं किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस सब जगह किसान नहीं है। ये कहाँ से, इतना पंजाब ही से इतना किसान कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। पंजाब सरकार और सपोर्ट कर रही है केवल मोदी जी से। केवल मोदी जी ऐसा व्यक्ति है जो सबको मतलब खटक रहे हैं। कुछ ऐसी कौम जो दिमाग में खालिस्तान लेकर चल रही है, वैसे लोग भी वहां पर ज्यादा मौजूद हैं और ऐसे लोगों का उपद्रव आपने पहले भी कई बार देखा है। जबकि 84 के दंगे के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि सिख भाई लोग भी समझ चुके हैं कि हमारे हित में ही देश के हित है, इसलिए हम लोग देश के साथ ही होंगे। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां से तो किसान आने चाहिए थे, क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन अब वो केंद्र से मांग कर रहे हैं, तो उनके पास तो 29 राज्य है। अब सब राज्य के अलग अलग फसलें हैं, तो उस पर कैसे एमएसपी दिया जाएगा? शंभू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसानों का ये आंदोलन है और देश भर के किसान इसमें शामिल हैं। हमने जरा इस पर गौर किया। बिहार में हमने जब दौरा किया, हमको कोई एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां बिहार का किसान इनके समर्थन में कोई पोस्ट कर रहा हो, कहीं धरना दे रहा हो या इनके समर्थन में कोई बात कर रहा हो। बिहार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम बिहार से ही हैं और पूरे देश की भी जो चर्चा करें तो ना तो हमें दक्षिण भारत से ऐसे लोग नजर आते हैं, ना ही पूर्वी भारत से ऐसे लोग नजर आते हैं जो हरियाणा और पंजाब के कुछ किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हो। तो क्या ये किसान आंदोलन ना होकर किसी खास समुदाय का जानबूझकर प्रोपेगेंडा है? चुनावी माहौल है, क्या कुछ है अंदर की बात, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता। देखिए, राजधानी पटना में अभी हम मौजूद है, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं और इन लोगों से जानेंगे कि जब ये टीवी देख रही हैं, समाचार सुन रही हैं, अपने आसपास की चीजें देख रही हैं, तब इनको क्या लगता है? क्या देश का किसान इतना आक्रामक पहले कभी आपने देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। ये किसान नहीं है, ये फर्जी किसान है सब। ये सरकार को केवल बदनाम करने के लिए सब ये है, साजिश कर रहे हैं ये लोग। और क्या बिहार में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, और कहीं किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस सब जगह किसान नहीं है। ये कहाँ से, इतना पंजाब ही से इतना किसान कहाँ से आ रहे हैं? ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को अथी करने के लिए ये लोग अथी कर रहे हैं। किसानों का एक मुद्दा है, ठीक है, उनको एमएसपी की वो मांग कर रहे हैं और भी उनकी कई मांगे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि युद्ध क्षेत्र बन गया है, पोकलेन मशीन ले आए हैं, पूरे ऐसा लग रहा है वॉर जोन तैयार हो गया है। किसान जो फसल लगाता है और 4 महीने का इंतजार करता है, वो किसान चुनाव के वक्त इतना जोर क्यों दे रहा है? यही तो सोचने की बात है। यही तो कहा जा रहा है कि ये सब फर्जी किसान हैं, ये किसान नहीं है। ये केवल सरकार को अथी कर रहे हैं कि किसी तरह से, अभी इलेक्शन का समय भी है, सारे पार्टी लोग का भी ये इस पे हाथ है। देखिए, कांग्रेस इसका खोलकर समर्थन कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की कांग्रेस कहीं कुछ खास इसके लिए रैली ना करती नजर आ रही, ना कोई ऐसा कार्यक्रम करती नजर आ रही। आप देख रही हैं बिहार की बात अगर हम करें, बिहार का किसान क्यों नहीं गया शंभू बॉर्डर पर? बिहार के किसान यही चाहता है कि वहाँ पर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो लश्कर लेके सब बाहर से, पंजाब से आए हैं। पंजाब सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। पंजाब सरकार और सपोर्ट कर रही है केवल मोदी जी से। केवल मोदी जी ऐसा व्यक्ति है जो सबको मतलब खटक रहे हैं। मोदी जी को गिराना, उसमें एक व्यक्ति का, मैं पंजाब से कोई जिनका आया है, उनका माने कि मोदी जी को गिराना है, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को बाहर करना। मोदी जी को ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा है कि मुक्का देना है। मोदी जी को बारे में ऐसा सब शब्द बोल रहा है। उनको व्यक्तिगत उनको दुश्मनी है मोदी जी से। मोदी जी से तकलीफ है? हाँ, केवल मोदी जी से तकलीफ है और किसी चीज से। तो किसान जहाँ पर यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, जहाँ भी देखिए किसान अब यही फसल का समय है, बोने का, काटने का, अभी हम लोग का दलहन का एथी है, वो सब करने का। लेकिन सारे पंजाब के जितने किसान बंधु है वो भी अपने खेत में हैं। आप असल में जाएंगे अपने उनके खेत पे तो वो खेत पर मिलेंगे। लेकिन ये सब जो है, कुछ लोग फर्जी नहीं, हाईटेक जो है, बाहर के लोग जो मन में
क्या करते हैं उसको, आतंकवादी नहीं जो सोच रखता है वो सब घुस गए हैं। देखिए, आपकी बात से हमको एक और बात ध्यान में आती है कि कुछ ऐसी कौम जो दिमाग में खालिस्तान लेकर चल रही है, वैसे लोग भी वहां पर ज्यादा मौजूद हैं और ऐसे लोगों का उपद्रव आपने पहले भी कई बार देखा है जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आप जो ये खालिस्तान माइंडेड लोग हैं, क्या लगता है बॉर्डर पर ये लोग भी ज्यादा जोर लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग न्यूज में देख रहे थे, बहुत सब ऐसे पगड़ी बंधवा रहे हैं वहां पर कि हम लोग भी वो हैं, पंजाबी हैं, हम लोग भी जाट हैं, थी हैं, वो सब नकली हैं, सब फर्जी हैं लोग। सब ये सरकार को, मोदी जी को गिराने के लिए ये सब हो रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, और देखिए, महिलाएं से बातचीत करते हैं। आप टीवी देखती हैं, खबर सुनते हैं कभी ये किसान आंदोलन का खबर देखती हैं? अभी तो नहीं देखा। अच्छा, किसान कैसा होता है ये बताइए, किसान कैसा होता है? सीधा साधा होता है या गुस्से वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला? सीधा साधा ही होता है, गरीब होता है, हाँ, गरीब होता है। कमाने खाने वाला ही होता है। किसान पोकलेन मशीन और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवा कर लड़ाई करने जाता है कभी? नहीं, कभी नहीं जाता है। ये देखिए, ये एक रियल पब्लिक ओपिनियन आपको बता रहे हैं, जहां महिलाएं अपनी सीधी बात रख रही हैं। अच्छा, युवा भी है हमारे साथ, कुछ लोग भी हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? पंकज पटेल नाम हुआ मेरा। पंकज जी, जो भी शामू बॉर्डर पर चल रहा है, देखिए, पूरा एक प्रोपेगेंडा इसलिए लोग इसको कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि किसानों का जो आंदोलन है वो अभी इसी साल शुरू हुआ है। यह आंदोलन आज से 6 महीने पहले भी हो सकता था, 1 साल पहले भी हो सकता था। अब जो भी इनकी अंदर की ख्वाहिशें हों, आपको क्या लगता है, क्या इनके आंदोलन से किसानों की जो जरूरी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? ऐसा नहीं है, और किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग जो मने कर रहे हैं, ये हमें नहीं लगता है कि ये किसान लोग हैं। ये इसके आड़ में बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कई लोगों का वहाँ बयान भी आ रहा है लगातार कि मोदी की हत्या होगी, आने वाले समय में भी ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मानसिकता ये है कि मोदी जी, इसके आड़ में मोदी जी को कुछ कुठाराघात किया जाए। और वहाँ दारू बढ़ रहा है, काजू किशमिश बढ़ रहा है, तो किसान जो मजदूरी कर रहा है वो पहले अपने भरण पोषण की चिंता करता है, उसके बाद वो खेत से ज्यादा होता है तो फिर वो अपना बेचता है। किसान ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ का किसान का और भी कई फिल्मों में भी दिखाया गया है कि किसान मजदूरी कर करके अपने बाल बच्चों को मजबूत करने का काम किया, देश के मजबूत करने का काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग इसके आड़ में बहुत बार बयान भी आया है कि हम लोग सीए को नहीं लागू होने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्दे के पीछे से कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई और लोग इसको माने बैक सपोर्ट कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से भी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक बात और गौर की होगी कि जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन में वो लोग ज्यादा हैं जिन्होंने पिछले दिनों ही लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर देश का तिरंगा न फहराकर कोई और तिरंगा फहरा दिया था। ये धार्मिक रूप देना चाह रहा है कि ऐसा करने से माने ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा तो सिख लोग गुस्सा होगा। जबकि 84 के दंगे के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि सिख भाई लोग भी समझ चुके हैं कि हमारे हित में ही देश के हित है, इसलिए हम लोग देश के साथ ही होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके चाह रहे हैं कि किसानों के आड़ में हम लोग अपना मतलब से साधे। बिल्कुल। भैया, हमारे साथ नहीं है, आप बताइए जरा कि ये जो किसान आंदोलन, देखिए बहुत सारे मीडिया चैनल्स में इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहा जा रहा है कि एक युवा किसान की भी मौत हो गई थी। अब वो कैसे हुई थी, क्या हुई थी, ये जांच का विषय है, लेकिन उसको पेश ऐसे किया गया कि मोदी सरकार के राज में किसान की मौत आंदोलन करते हुए। क्या आपको ये सच लगता है? देखिए, किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है तो इसमें तो ये जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पे हमें गारंटी मिलनी चाहिए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे देश में। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि WTO में वो नियम ही नहीं है। WTO भारत उसका एक सदस्य है, तो उसमें क्या है कि पहले अगर हम उस पर गारंटी देते हैं तो हमें WTO की सदस्यता खोनी होगी, फिर हम संसद में कानून बनाएंगे। तो देखिए, टाइमिंग भी देखिए कैसा है, और चुनाव आने वाला है, ये बजट सत्र भी खत्म हो गया है, हम कानून कैसे बनाएंगे संसद में?
संसद का सत्र भी तो खत्म हो गया है ना। यानी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको पता है कि अभी हम जो मांगे रख रहे हैं इनको सरकार चाहकर भी तुरंत पूरा नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। इसे करने के लिए मैं तो बोल रहा हूँ कि WTO में सदस्यता भारत को खोनी पड़ेगी। और कुछ पश्चिमी देश चाहते भी हैं कि भारत WTO की सदस्यता खो दे। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि उन्होंने ये मांग उठा रखी है कि अपने जो भारत में जो किसान को जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी बंद करने के लिए वो बहुत पहले से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने उसको बोल दिया है कि सब्सिडी हमारे किसानों की जारी रहेगी, हम WTO के सदस्य भी बने रहेंगे। लेकिन अब किसान जबरदस्ती उस पे अब कर रहे हैं। आपको लगता है ये सारे देश भर के किसान हैं या कुछ विशेष समुदाय और कुछ लोग ही कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक राज्य का माना जा सकता है। हम उनको ये भी नहीं बोल सकते कि उपद्रवी हैं चाहे कुछ है, हम इसमें नॉलेज तो नहीं है। लेकिन ये पूरे देश के किसान नहीं है। जहाँ मान लीजिए कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहां से तो किसान आने चाहिए थे, क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं। वही हम बात रख रहे हैं कि देखिए इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो मांग हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं वही मांग तेलंगाना के किसानों की भी होनी चाहिए, तमिलनाडु के किसानों की भी होनी चाहिए, पूरे देश के भी किसानों की होनी चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में तो 29 राज्य हैं, आप जानते ही, लेकिन हर राज्य की अपनी अपनी एक फसल है। कि बिहार में एक मान लीजिए धान होता है, गेहूं होता है, और भी चीजें होती है। महाराष्ट्र में गन्ना होती है, और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो और भी बहुत सारे फसल होते हैं। ये फसल की गारंटी हम कैसे देंगे? वहाँ के केंद्र सरकार ने इसको बोल रखा है कि आप अपने राज्यों को अपने हिसाब से नियम बनाएं। बिल्कुल, ये राज्य सरकारों के दायरे में होना चाहिए। तो सरकार तो उन्हें देने के लिए, पावर देने के लिए सक्षम है, लेकिन अब वो केंद्र से मांग कर रहे हैं तो उनके पास तो 29 राज्य है। अब सब राज्य के अलग अलग फसलें हैं तो उस पर कैसे MSP दिया जाएगा? ये भी तो प्रश्न है। और ये इस चीज को मीडिया में उठाना चाहिए कि हमें WTO की सदस्यता खोनी है। हम क्यों खोएंगे भाई? हम उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं, WTO के संस्थापक सदस्य हैं, हम उसके सदस्यता नहीं खोनी चाहिए। और देखिए पश्चिमी देशों का ये एक षड्यंत्र भी हो। आप कह रहे हैं कि ये जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, ये देश के जो विरोधी लोग हैं, विदेश में जो बैठे लोग हैं, जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, क्या ये उनकी कोई साजिश है? ये पश्चिमी देशों के पहले से ही मांग रही है कि भारत में किसानों पर सब्सिडी खत्म हो जाए। अच्छा। और वो WTO में हमेशा उठाते रहते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने कभी सब्सिडी बंद नहीं किया। अब ये सरकार पर अब चुनाव आ गया है तो मोदी जी को थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं कि मोदी जी झुक जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है कि मोदी झुक जाएगा। मोदी आज तक किसी से झुका नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जनता का समर्थन है, और जब तक जनता का समर्थन रहेगा मोदी कभी झुकेगा नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो भी किसान आंदोलन करना चाहते हैं वो ना करें, वो जरूर करें, लेकिन ये जरूर उनको सोचना चाहिए कि उनके आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए। इसी देश में गांधी भी हुए हैं, इसी देश में अन्ना हजारे भी हुए हैं, तो जो रास्ता शांति का रास्ता होना चाहिए उसे ही किसानों को अपनाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये कि देश भर के किसान अगर एक मत नहीं हो रहे हैं इन किसानों के साथ, तो इससे बो आती है साजिश की। अब ये साजिशें कौन रच रहा है आप अंदाजा खुद लगाइए। हमने थोड़ा बताने का प्रयास जरूर किया है, आप भी अपनी राय इस मसले पर जरूर दें। नमस्कार।